अब्दुल्ला नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी नसीमा और बेटा सोहेल, बेटी रूही के साथ मिलकर रहा करता था। उनका परिवार गरीब परिवार था। अब्दुल्ला एक बहुत अच्छे बाइक का मैकेनिक था, इसीलिए अब्दुल्ला किसी के पास काम नहीं करता था। छोटा ही सही अपना एक छोटा सा दुकान लगाकर खुद ही काम किया करता था। लेकिन अब्दुल्ला जितनी कमाई सोचता था उतनी कमाई उसको नहीं मिलती थी। कहने के लिए सुबह सुबह चला तो जाता था, लेकिन उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, क्योंकि उसका दुकान ही कुछ ऐसी जगह पर रहता था। वहाँ ज्यादा लोग घुमा फिरा नहीं करते थे। सड़क के एक बहुत ही किनारे पर रहता था, जहाँ ज्यादा गाड़ियाँ नहीं घूमती थी, जिसकी वजह से एक दिन में एक या कभी कभार वो एक ग्राहक भी नहीं आता था, जिससे उन बेचारों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही थी। एक दिन की बात है कि अब्दुल्ला की पत्नी नसीमा उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए, और कब तक हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? बस एक हफ्ते बाद ही रमजान भी शुरू ही होने वाला है। और तो और इस बार बच्चे कह रहे थे कि वो भी रोजा रखेंगे। अगर हमारे दिन ऐसे ही रहेंगे तो हम सहरी और इफ्तार में बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, छोटे से बच्चे हैं, बिना किसी अच्छे खाने के रोजा कैसे रख पाएंगे? अरे नसीमा, इतना परेशान हो रही हो? अल्लाह ताला पर भरोसा रखो नसीमा, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा। कल सुबह मैं दुकान पर जल्दी चला जाऊंगा और रात को देर से आऊंगा। घर पहुंचने में अगर देर लगेगी तो ज्यादा परेशान मत हो जाना नसीमा, इसीलिए पहले बता रहा हूँ। इस तरह अब्दुल्ला अपनी पत्नी नसीमा से कहता है। जैसा उसने कहा था वैसा ही अब्दुल्ला सुबह सुबह उठ जाता है और अपने काम के लिए जल्दी चला जाता है और बहुत देर रात तक काम करने के लिए बैठता है। लेकिन जितना उसने सोचा था उतना कुछ भी काम उसको नहीं मिला था, जिससे निराश होकर बेचारा फिर से घर वापस लौट जाता है। अब देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रमजान शुरू भी हो जाता है। रमजान का पहला दिन था। नसीमा ने सोचा कि अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। फिर उसने सुबह सुबह अपने पति और बच्चों को जगाया था। सारे लोग उठकर अपना मुंह धोकर सहरी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के सामने बैठते हैं तो नसीमा उनके लिए खाना और दही लाकर रख देती है। दही को देखकर उसका बेटा सोहेल अपनी माँ से कहता है, अरे अम्मी जान, ये क्या, सहरी में हमको दही खाना पड़ेगा? आज तो रमजान का पहला रोजा है ना अम्मी जान। आज के दिन तो हमें ये दही नहीं खाना पड़ेगा ऐसा सोचा था। हम रोजा ये दही खाकर रखेंगे। नहीं अम्मी जान, कुछ अच्छा वाला सालन बनाओ ना। अरे सोहेल, खाने के सामने बैठकर ऐसी जिद नहीं करते हैं ना, हम अच्छे बच्चे हैं ना सोहेल। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला को हम पर गुस्सा आ जाएगा। अल्लाह ताला ही हमें सब देते हैं, खुशी हो या तकलीफ हो। जो हमारे आगे आता है उसको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होकर अच्छे बंदे बनकर खाना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को ऐसे नाम रखेंगे तो अल्लाह ताला को शायद बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें ऐसे रोजी नहीं देंगे। और वैसे भी सोहेल, अगर घर में कुछ खाना बनाने के लिए होता तो अम्मी जान बना देती ना। अब्बू जान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि कुछ अच्छा ला कर दे। आज के लिए यही खा लो सोहेल, कल हम कुछ अच्छा बनाकर खाएंगे ना। इस तरह रूही अपने भाई सोहेल को समझाती है। ये सारी बातें उन छोटे बच्चों के जुबान से सुनकर दोनों माता पिता यानी कि अब्दुल्ला और नसीमा की आंखों में पानी आ जाता है। दोनों के आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे, जिससे दही से ही अपना सहरी का काम तमाम कर लेते हैं। फिर जैसे ही शाम होती है तब बच्चे सोच रहे थे कि अब रोजे का पहला दिन है, आज हमें इफ्तार करने के लिए हमारे पिताजी कुछ न कुछ जरूर अच्छी चीजें लेकर आएंगे। दोनों बच्चे बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे और तभी अब्दुल्ला घर वापस आते समय कुछ खजूर लेकर घर पहुंचता है। उनको देखकर बच्चों के चेहरे फिर से उतर जाते हैं। बच्चों के ऐसे उदास देखकर, और ऊपर से रमजान का पहला दिन था, इस बात से बच्चे बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये देखकर अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। नसीमा, मैं बच्चों के ऐसे मुरझाए हुए चेहरे
देख नहीं पा रहा हूँ। इन छोटे से बच्चों को मेरी तरफ से बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे छोटे से बच्चे कितनी उम्मीद से मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे अब्बू जान इफ्तार में अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ नसीमा। देखिए, आप ही ऐसे निराश हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। कहते हैं ना, अल्लाह ताला ना हमेशा अच्छे लोगों की ही इम्तिहान लेता है। हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। आज तो जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन हमें कल भी तो गुजारना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अल्लाह ताला ना हमारे रोजों को जरूर कबूल करेगा और हमारे भी अच्छे दिन जरूर लाएगा। इस तरह बातें करने के बाद खाना खाते हैं और फिर नमाज पढ़कर सो जाते हैं। दूसरे दिन भी फिर से ऐसा ही गुजर गया था, जिससे परेशान होकर नसीमा और अब्दुल्ला बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और नसीमा अपने पति से कहती है, सुनिए, देखिए ना हमारी हालत कितनी बिगड़ती ही जा रही है। ईद भी आने ही वाली है। अगर ईद के दिन बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीदेंगे तो छोटे से बच्चों को कितनी तकलीफ होगी। हम उनको क्या जवाब देंगे। मुझे तो सोच सोच कर ही डर लगे जा रहा है। हाँ नसीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी इसी बात से परेशानी हो रही है। अगर ईद के दिन बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पाऊंगा तो उनको मैं क्या जवाब दूंगा नसीमा। हमारी ये सारी मुश्किल वक्त अल्लाह ताला ही दूर करेंगे। चलो उस अल्लाह ताला से ही हम दुआ मांगते हैं कि हमारी परेशानी हाल में हमारी मदद करे। ओ अल्लाह, हमारी दुआ सुन लो। मुश्किल हो या आसानी हो, देने वाले तो तुम ही हो। अगर तुम ही हमारी तरफ रहम की निगाह नहीं करोगे तो हम कहां जाएंगे। ए अल्लाह, हमारी दुआ सुन लो। हमें इन परेशान हालात से बाहर निकालो। मेरे छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, उनकी ईद के दिन खुशियों को नसीब करो। पूरा महीना हम रोजा रखते हैं और तुम्हारी इबादत भी करते हैं। अगर तुम हमारी इबादतों से खुश हो तो हमारी दुआ भी सुन लो। है सबके देने वाले दाता, हमारी भी मदद करो। हमारी दुआ को कबूल करो। इस तरह आंखों में आंसू के साथ अल्लाह ताला से बहुत देर तक दुआ मांगते हैं और फिर सहरी खत्म करके दूसरे दिन अब्दुल्ला अपने काम के लिए चला जाता है। अपनी दुकान को खोलकर कुरान पढ़ता हुआ वहाँ बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसकी दुकान के यहाँ एक आदमी पहुँचता है। अपनी गाड़ी को लेकर अब्दुल्ला से कहता है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने सुना आप मैकेनिक हो। अरे देखो भाईजान, मेरी गाड़ी बार बार रुक जाती है। बहुत लोगों के पास मैंने इसको दिखाया था, कहते हैं कि रिपेयर तो हो गई। फिर मैं चलाता हूँ तो एक दिन के लिए तो अच्छी खासी चलने लगती है, फिर दूसरे दिन इसकी परेशानी फिर से वही हो जाती है। पता नहीं मेरी गाड़ी के अंदर आखिर खराबी ही कहाँ है। एक बार देखिए कि आखिर इसमें परेशानी कहाँ है। वो बात सुनकर अब्दुल्ला उस आदमी के पास से गाड़ी लेता है और पूरी तहकीक करता है। फिर अब्दुल्ला को समझ आ गया था कि उस गाड़ी के अंदर परेशानी कहाँ है। उसकी इतनी अच्छी सी मरम्मत करता है और इतना अच्छे से रिपेयर करता है कि वो बाइक बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी और ये काम करने में उसको पूरा 1 से 1.5 घंटा तक लग गया था। उसने उस आदमी को बोला था कि आपकी बाइक ठीक होने तक आप यहाँ बैठकर इंतजार कीजिए। वो आदमी बैठकर इंतजार कर रहा था और अब्दुल्ला ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था। कस्टमर अब्दुल्ला को अपनी मेहनत के पैसे दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इन पैसों को लेकर अब्दुल्ला बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि आज की इफ्तारी के लिए बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर जाऊंगा। जैसे उसने सोचा था वैसे ही किया भी था। कुछ फल खरीदता है और फिर उसके साथ साथ रात के खाने में चिकन भी लेकर जाता है। अपने पिता को ये सारी चीजें लाता हुआ देखकर घर में उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर नसीमा इफ्तार की सारी तैयारी करती है। इफ्तार के बाद खाना खाने के लिए नसीमा चिकन भी बनाती है, जिससे उस दिन रात को उसका पूरा परिवार बहुत खुश होकर खाना खाता है और चैन से सो जाता है। हर रोज की तरह दूसरे दिन भी अब्दुल्ला अपने काम के लिए चला जाता है और अपना दुकान खोलकर बैठ जाता है। जो कस्टमर पिछले दिन आया था वही कस्टमर दोबारा उसके पास आता है
और बहुत ही ज्यादा खुशी से अब्दुल्ला से बात करता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? पहचाना ना मुझे? कल आया था तुम्हारे पास। अरे भाईजान, आपने मेरी गाड़ी के साथ क्या कमाल किया यार, वो तो हवा से ही बातें कर रही है। मेरे दोस्त का एक नया बाइक्स बनाने का शोरूम है, मैंने तुम्हारी काम के बारे में उससे बात की थी। अरे मेरे भाई, तुम्हारे जैसे अच्छे कामदार लोग ना ऐसे कोने कोनों में पड़े रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे काम के बारे में मैंने अपने दोस्त से बात की थी, उसने कहा कि तुम्हें अपने साथ लेकर एक बार उसके पास आ जाऊं। अगर तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा तो वहाँ काम कर लेना। माशाअल्लाह भाईजान, तुम्हारा काम तो बहुत अलग तरीके का है। उस आदमी की ये बात सुनकर अब्दुल्ला को खुशी के मारे क्या करूं कुछ समझ नहीं आया था। उसको तो खुशी के मारे रोना ही आ जाता है। फिर बहुत खुश होकर उस ग्राहक से कहता है कि हाँ, मैं जरूर इस काम के लिए आना चाहूँगा। इतना खुश होकर उसका धन्यवाद करता है और फिर घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों से भी ये बात बताता है। बात जानकर परिवार के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते रमजान भी गुजर जाता है और ईद का दिन भी आ जाता है। इस बार की ईद अब्दुल्ला ने अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुशियों से मनाई थी। बीवी और बच्चों के लिए बहुत ही महंगे और बहुत ही सुंदर कपड़े खरीदे थे और ईद के लिए जो भी चीजों की जरूरत थी वो सारी की सारी चीजें अब्दुल्ला खरीदता है और इस तरह उनकी ईद बहुत ही खुशहाल गुजर गई थी। तब से लेकर अब्दुल्ला और नसीमा भी अपने बच्चों के लिए बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी तकदीर ही बदल गई थी।